थोड़ा सा वेट करो, डीजल लगाएंगे, टेंशन नहीं लो। तुम लोग को क्लास छोड़ते छोड़ते लगाएंगे लास्ट तक। चलो देखो, ये हो गया ना। चलो क्वेश्चन लिखो तो फिर बनाओ आप। मोबाइल लाए हो ना? नहीं लाए हो? देखो y बराबर tan इनवर्स x प्लस tan x प्लस 5x³ प्लस 4x/4 प्लस 5x³ है। तो इसको डिफरेंशिएट करें x के सापेक्ष में। पंखा नहीं लगा जी? लगा देना, तुम ही लगा देना, क्या दिक्कत है? चलो बनाओ बनाओ, अभी नहीं लगाओ। हेलो हेलो, बोलिए। मैं लेट से आते हैं, डेली आता है 6:30 से बाद आते हैं। उनका हालत खराब हो गया। अरे बैठ के पढ़ो, क्या कर रही हो? बैठ के पढ़ो। लड़का सब आ जाता है, विश्वास नहीं होता, दिमाग खराब हो रखा है। आइए आज उनसे बात किया जाएगा, सही से क्या करना रहेगा ना।
तो कल घूमे लो। नीचे है हो गया, बन गया क्या इसका डिफरेंशिएशन, इसका इसका 15x², इसका -16/105, या नीचे लाओ तो x⁵ हो जाएगा, ठीक ना। समय 15x², ठीक ना। चलो बना लोगे ना आप, एक और बनाओ। चलो इसको बनाओ। बन गया, अरे बन गया ना। बना कि नहीं जी, बोल नहीं रहा सब। बना नहीं बना, तुम्हारा आज बना, ये बना। ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखा था, ए के पावर एक्स का डिफरेंशिएशन
क्या लिखवाए थे, ए के पावर एक्स वही होता है, और साथ में लॉग ए लगाते हैं। जैसे देखो दो चार गो फॉर्मूला में तुम कंफ्यूजन होगा, एक बार बढ़िया समझ लोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो तुम लड़का सबको या किसी को भी, जब हम भी पढ़ा था तब भी कंफ्यूजन, देखो चार फॉर्मूला होता है। एक एल एन एक्स का मतलब हुआ लॉग बेस में क्या है ई, ये फॉर्मूला है, और एक फॉर्मूला ये है। इस दोनों में अंतर क्या है, यहाँ ई है और यहाँ ए है। ई का मान फिक्स होता है, ई का मान क्या होता है, फिक्स होता है। ई का मान होता है 2.71, ये फिक्स होता है ई का मान। और ए का मान ये फिक्स नहीं है, ए का मान यहाँ 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, ये वेरिएबल है। ये क्या है, वेरिएबल है। ए का मान कुछ भी हो सकता है, 10, 15, 20, 25, 30, 40 कुछ भी हो सकता है। और ये जो ई है ये फिक्स है, ठीक ना। हेलो हेलो, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए, प्रणाम मुखिया जी। हेलो, हाँ हाँ, चालान कटेला तुम कटल नहीं थे। हाँ हाँ, तेरे सिग्नेचर को दिन कटा देंगे। हाँ हाँ, हो गया। अब सुनो, देखना इसमें कंफ्यूजन होता है। तो ये जो है ई है, और ये क्या है, ए है। सुनो, ई का जो वैल्यू फिक्स है 2.71, ई का मान फिक्स रहता है। और ये जो है ना ये वेरिएबल है, ये बदलते रहेगा। ये फिक्स नहीं है, ये रख दिया है वेरिएबल के लिए। ए का मान 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 1/x हो जाएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि ये फिक्स है, समझ में आया ना। लेकिन इसका डिफरेंस करोगे तो लॉग ए ई बाई एक्स होता है, समझ में आया। ये एक जगह पर ई रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 1 नहीं हो जाएगा। ई और ई कितना हो जाएगा, 1। इसका मान ई रखोगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, फिर वही चीज आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है log x का log ए ई बाई एक्स। इसको भी तुम उसी फॉर्म में लिख सकते हो, log ई बाई एक्स, बात वही है। फिर बाद में तोड़ोगे तो 1/x हो जाएगा, समझा ना। अब दूसरा कंफ्यूजन होता है हमको e के पावर x का डिफरेंशिएशन और a के पावर x का डिफरेंशिएशन। यहाँ भी e का वैल्यू क्या है, फिक्स है। e का वैल्यू फिक्स रहता ही है, वैल्यू फिक्स है उसका 2.71। यहाँ भी e लिखा हुआ है, इसका मतलब 2.71 लिखा हुआ है। तो e का डिफरेंशिएशन e के पावर x ही होता है। लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करने जाओगे a के पावर x इंटू लॉग ए के पावर एक्स का डिफरेंस क्या होगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए। समझ में आया, समझ में आया। ए के पावर एक्स का डिफरेंस ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, सेम वैसे ही इसका डिफरेंस क्या हो जाएगा, ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए हो गया। लॉग ए एक्स का डिफरेंस क्या होता है, लॉग ए ई बाई एक्स हो जाएगा। ई के पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ई के पावर एक्स एल एन एक्स का क्या हो जाएगा 1/x। टू ई के पावर एक्स क्या होता है, ई के पावर एक्स लिखो।
समझ में आया? समझ में आया ना? एक और लिखो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अब दूसरा प्रॉपर्टी चलते हैं। सुनो, ध्यान सुनना। अब ओए, अब इधर देखो, घर से होमवर्क देंगे, बना के लाना। इधर देखो, अब अभी जो शुरू को पढ़ा है डिफरेंशिएशन में, अगर ये सही से पकड़ लोगे तुम, तो डिफरेंशिएशन पूरा चैप्टर तुमको हाथ में हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ना होगा। इतना आसान चैप्टर है। लेकिन शुरू वाला घबरा जाएगा तो फिर बाद में ना पढ़ पाओगे इसको। देखो, ध्यान देखना, इधर देखो आप। कहाँ देखना, y बराबर u प्लस v दिया हुआ है। u एक फंक्शन है x का, और v भी एक फंक्शन है, ये भी एक फंक्शन है, और ये भी एक फंक्शन है। यानी y बराबर, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स दिया, ऐसे ऐसे दिया हुआ है। और यहाँ भी एक फंक्शन है u, और ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब एक्स और वाई के टर्म में कुछ होगा ही। जैसे एक्स और वाई के टर्म में ये है, समझ में आया ना? समझ में आया? ये भी होगा तो एक्स और वाई के टर्म में वेरिएबल होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। अब सुनो, ये भी एक फंक्शन है और ये भी एक फंक्शन है। साइन, अगर इसको तुम डिफरेंशिएशन करना चाहते हो तो कैसे करोगे बताओ? इसका डिफरेंशिएशन बोलो। 2x cos x, कोई दिक्कत ना है। लेकिन अगर यही फंक्शन गुणा के रूप में दे दिया, गुणा के रूप में दे दिया, तब यहां दिक्कत होगा। तब तुम इसका डिफरेंशिएशन और इसका डिफरेंशिएशन ऐसे नहीं करोगे कि dy बाई डी एक्स बराबर एक्स का 2x इंटू साइन एक्स और कॉस एक्स, ये नहीं करोगे, इस तरह नहीं होता है। समझ में आया ना? समझ में आया? ये जोड़ घटाव रहेगा तो कर दोगे, कोई दिक्कत ना है। लेकिन जैसे गुणा में आ जाएगा फंक्शन, तब उसका नियम होता है। कैसे करना है देखो, इसका डिफरेंशिएशन करते समय ध्यान रखना है कि किसी एक को तुम बाहर रखना, इसमें से किसी एक को बाहर रखना, और जिसको बाहर रखो उसको छोड़ के बाकी का डिफरेंशिएशन करना। फिर इसका डिफरेंशिएशन, इसको बाहर रखे थे, v का डिफरेंशिएशन किए हैं, और v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ये होता है तरीका इसका, ये तुमको याद रखना है। जैसे एग्जांपल में देखो, y बराबर मान लो एक्स स्क्वायर और साइन एक्स दिया हुआ है इनटू में, ठीक ना? और इसका तुमको डिफरेंशिएशन करना है, तो किस तरह करोगे? एक्स स्क्वायर को बाहर रखो, या तुम इसको बाहर रखो, जिसको बाहर रखोगे उसको छोड़ के डिफरेंशिएशन के लिए इसका करना है, साइन एक्स का, ठीक ना? अब साइन एक्स को बाहर रखना है और डिफरेंशिएशन किसका करना है? एक्स स्क्वायर का। अब जो बाहर है उसको डिफरेंशिएशन कोई मतलब नहीं है, जिसका डिफरेंशिएशन करना है उसको करेंगे, क्या हो जाएगा? cos x। जो बाहर है उससे कोई मतलब नहीं है, इससे डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2x। ये होगा इसका डिफरेंस। लिखो,
हो गया। अब सुनो, मान लो y बराबर यू वी डब्ल्यू, तीन फंक्शन दिया, तीन फंक्शन दिया और इसका डिफरेंशिएशन करना है तुमको। इसका क्या करना है? डिफरेंशिएशन करना है। तुम यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं लिखो तब भी कोई दिक्कत ना, ठीक ना। ऐसे भी लिखा तो इसमें नहीं लिखा हो तब भी कोई दिक्कत ना है, समझ में ना। नहीं लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, इसका डिफरेंशिएशन करना है और इस पर तीन गो फंक्शन है। कई फंक्शन है? तीन गो। इस समय दो गो था, दो गो था तो एगो बाहर की एगो डिफरेंशिएशन, फिर प्लस में फिर एगो बाहर की फिर एगो डिफरेंशिएशन हो गया। ये तो तीन गो है। इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे तो किसी दो को बाहर रखेंगे, u इंटू वी को बाहर रखेंगे तो w का डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक ना। फिर u v को बाहर रखोगे, u v को बाहर रखें w डिफरेंशिएशन, u w को बाहर रखें इसका डिफरेंशिएशन, ठीक ना। अब फिर अब इस दो को बाहर रखें u w, अब v w को रखा जाएगा किसका डिफरेंशिएशन? जैसे y बराबर दिया हुआ है x, साइन x और लॉग x, इसका डिफरेंशिएशन करना है तुमको, ठीक ना। तो कैसे करोगे? इसका डिफरेंशिएशन करना है x साइन x और लॉग x का। डी वाई बाई डी एक्स बराबर, दो को बाहर रखो, एक साइन एक्स को बाहर रखें तो डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? प्लस एक्स लॉग एक्स को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे? डिफरेंशिएशन साइन एक्स का प्लस लॉग एक्स और साइन एक्स को बाहर रखेंगे, डिफरेंशिएशन किसका? एक्स का, ठीक ना। अगला स्टेप में लिख लेना, एक्स साइन एक्स और लॉग एक्स का 1/x, एक्स लॉग एक्स साइन एक्स का कॉस एक्स और लॉग एक्स साइन एक्स, और एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1। इसको याद रखना है, डायरेक्ट लिखवाया नहीं है, लेकिन तुम इसको याद रखना है। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1, क्यों कट के 1 हो जाएगा, या पावर में 1 है तो 1 को नीचे उतार देंगे और 1 में से 1 घटा देंगे तो 0। एक्स पर 0 क्या होता है? 1, तो 1 आ जाएगा, समझा ना। उसको ना लिखवाए थे, अगर लिखना चाहते हो तो लिख लेना, डायरेक्ट याद रखना उसको। हमारे पास नौटंकी बहुत है, मुंह में पानी मारने जाएगा वो तो घूमेगा। हाँ, ये अजीब लगता है। घर फिर फेल होगा तो घर वालों को नहीं फेल होगी, क्या कर सकते बताओ। ऐसा ऐसा लड़का मिलता है ना हमको।
हो गया? हो गया ना? अगर मान लो कि हमको ये फॉर्मूला नहीं आता है, सिर्फ ये आता है, ठीक ना, तभी सवाल बन जाएगा। क्योंकि इसको हम यू मान लेंगे और इसको भी मान लेंगे, या किसी भी दो को यू मान लेंगे और किसी एक को भी मान लेंगे, फिर तोड़ेंगे। जैसे देखो एग्जांपल बताते हैं, इसको लिखना नहीं है, सिर्फ समझ लेना है। देखो मान लो y बराबर x साइन x और ये log x दिया हुआ है। मान लो कि हमको ये फॉर्मूला नहीं आता, सिर्फ वो आता है। हम किसी को यू मान लो, तुम बोलो किसको यू मान ले? इस दोनों को कि इस दोनों को? इस दोनों को यू मान लेते हैं और इसको भी मान लेते हैं। अब डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूल होता है यू को बाहर और फिर भी को डिफरेंशिएशन और फिर भी को बाहर और फिर यू का डिफरेंशिएशन। कोई दिक्कत नहीं ना? अब इसका डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो एक साइन एक्स बाहर है, ये डिफरेंशिएशन भाग नहीं लिया है, और लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? अरे यहाँ छोड़ दिए हम, एक साइन एक्स लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन। हाँ, लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? 1/x हो जाएगा ना। और फिर अब बचा ये इधर, इसका तो हो गया, अब इधर बचा log x और x साइन x dx। समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा है? हमको मान लो ये फॉर्मूला नहीं आता है, तब हमको डिफरेंशिएशन करना है। दो को u माने हैं, इस दोनों को मिला के u और इसको भी, इसको बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन प्लस में, अब इसको बाहर किए, इसका डिफरेंशिएशन। यहां से d हट गया, यानी डिफरेंशिएशन काम खत्म है, बचा सिर्फ डिफरेंशिएशन इसमें का। तो dy बाई dx लिखेंगे और x साइन x, ये कट जाएगा, x से x काट दो, यहाँ बचेगा साइन x। अब देखो ये log x बाहर है तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ फिर u इंटू भी लगाएंगे, समझा ना? x को बाहर, साइन x का डिफरेंशिएशन प्लस साइन x बाहर, फिर x का डिफरेंशिएशन, फिर इसको डिफरेंशिएट करके गुणा करते हैं, फिर आंसर आ जाएगा। तो तुम ये मान लो फॉर्मूला याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो ऐसे ही बना सकते हो। समझ में आया ना? अरे कुछ समझ में आया तुमको रितेश? समझ में आया नहीं? ये फॉर्मूला याद है तो ठीक है, और नहीं याद है, मान लो हमको नहीं याद है, तो दो को, किसी दो को यू मान लेंगे, किसी भी दो को, और किसी एक को भी मान लेंगे और फिर लगा देंगे। दो बार लगाना पड़ेगा, यू भी बन जाएगा। चलो क्वेश्चन लिखो। लिखो यदि y बराबर x के पावर 7, y बराबर x के पावर 7 इंटू लॉग x इंटू लॉग x है, तो dy बाई dx ज्ञात करें। 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 बन गया?
x के पावर 6 है प्लस 7 x के पावर 6 इंटू लॉग x है ना। किसी एक को बाहर रखना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन, फिर उसको बाहर रखना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन। लिखा गया वो ना। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? क्या होता है लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन है? लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? फॉर्मूला याद क्या है? हैं? बने कैसे फॉर्मूला नहीं लिखा था? लॉग एक्स होता है 1/x। अरे गधा, फॉर्मूला नहीं याद करेगा ना तो कुछ दूसरा बनेगा। अभी तो हल्का हल्का है तो बन जा रहा है, जैसे भारी में पहुंचेंगे ना धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, लेवल हाई होगा तो तुमसे बनना नहीं करेगा। फॉर्मूला याद रहेगा तभी बनेगा, लिख के रख लो कॉपी के ऊपर। उसको लॉग एक्स का फॉर्मूला नहीं याद है? अरे याद करो, घर पे बैठ के पढ़ो। साफ बेशरम हो गए तुम लोग। कय गो फॉर्मूला है? 10 गो। कय गो फॉर्मूला है? गिन के 15 गो होगा, तो 15 गो तुमसे याद नहीं हो रहा है? लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो। y बराबर e के पावर x इंटू कॉस एक्स। y बराबर e के पावर x इंटू कॉस एक्स। y बराबर e के पावर x इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला याद किया है तुम? हाँ, tan x का फॉर्मूला बताओ। अरे घर पे बैठ के करो, पढ़ो। tan x बताते हैं हम हैं? नहीं कहता सब बोलने के बाद नहीं पड़ता, मालूम नहीं क्या सोच रहा है। चार बार दिन भर उधर 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 करते रहते हो। उससे अच्छा 2 घंटा बैठ के पढ़ लेंगे ना। फालतू को नहीं इधर उधर घूम रहे हैं हम। काम है तो गए, नहीं गए, नहीं काम है तो नहीं जाएंगे। फिर शाम को मतलब है, शाम को खेलना जा खेल लिए। हो गया। चलो एक और क्वेश्चन लिखो तो, जो सही से बनाना ध्यान से थोड़ा। देखो इधर क्वेश्चन में कई गो फंक्शन है इसमें? हाँ, 2 ही गो। ये फॉर्मूला नहीं यूज करने लगना तुम। ये कांस्टेंट है, ये भाग नहीं लेता है, ठीक ना। ये डिफरेंशिएशन भाग नहीं लेता है। तुम इसको साथ में रख सकते हो या इसको साथ में रख सकते हो। 3 को इसके साथ रख लेना या इसके साथ रखना, किसी के साथ रख लेना, काम हो जाएगा। तो ये एगो तुम्हारा यू हो गया और ये एगो तुम्हारा भी हो गया। अगर इस 3 को तुम इसके साथ रखना चाहते हो तो ये यू हो जाएगा, ये 3 इंटू लॉग इस भी हो जाएगा। किसी के साथ भी एडजस्ट कर सकते हो 3 को, क्योंकि वो नंबर है। हाँ हाँ, बनाना है।
देखो y बराबर 3x इंटू लॉग एक्स ये है। इस 3 को तुम इसके साथ रख लो या इसके साथ भी रख लो, किसी के साथ रख लो। तो हम इसके साथ रख लेते हैं, ये एगो u हुआ, एगो ये v हुआ। तुम्हारा मर्जी है, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इस 3 को हम इसके साथ ला दिया, फिर गुणा में आगे पीछे करने से कोई फर्क पड़ता है नहीं। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको बाहर करेंगे 3x को, डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, log x का। इस बार log x को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएशन किसका, 3x का, डिफरेंशिएशन 3x का। थ्री एक्स का log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, और 3x का डिफरेंस 3 बाहर करेंगे, कांस्टेंट डिफरेंस में भाग नहीं लगता है, 3 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ x से x कट जाएगा, dy बाई dx बनेगा तुम्हारा 3 प्लस 3 log x। समझ में आया। तुम इसको ऐसे बनाओगे तब भी उतना ही आंसर आएगा। देखो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम 3 को इसके साथ रखो या तुम ऐसे ही बना सकते हो। एक और उपाय है, देखो ये तुम ऐसे भी बना सकते हो, जैसे y बराबर दिया, 3 कांस्टेंट है तो 3 को पहले ही बाहर निकाल दो, तो बाहर निकाल दिए, बचा क्या। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 भाग नहीं लेगा, 3 बाहर ही रहेगा, 3 क्या रहेगा, बाहर जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, बोलो, x log x बाई dx। क्योंकि हमें मालूम है 3 कांस्टेंट है, 3 को बाहर कर दी, डिफरेंशिएशन में भागे नहीं लेगा वो। या समझ में आ रहा कुछ। देखो जैसे dy बाई dx करेंगे तो d 3x log x लिख सकते हैं इसको, 3 गुणा में ना 3 भाग लेगा, 3 को बाहर कर दो, 3 को बाहर कर देंगे तो x log x हो जाएगा। अब इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे हम, x को बाहर करेंगे, x को बाहर कर दिए, log x डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स। log x को बाहर करेंगे तो log x को बाहर कर दिए, बचा क्या, x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1। कोई दिक्कत, इसे ये कट जाएगा, 3 से गुणा कर लो, 3 प्लस 3 log x, ऐसे भी कर सकते। समझा ना। या तो बाहर कर लो उसको शुरू में, या तो किसी के साथ रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर उतना ही आएगा। समझ आया ना, समझ आया। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। फॉर्मूला क्या है लिखा है, देखें फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या लिखा है, ये फॉर्मूला हम छोड़ दिए, इसमें बेसिक लिखा है ना, ये फॉर्मूला इसमें और ऐड करो। किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो उसका वैल्यू क्या होगा, 0। जैसे तुमको 2 का डिफरेंशिएशन दे दे, 2 का डिफरेंशिएशन करना है तो वैल्यू क्या हो जाएगा इसका, 0। 5 का दे दे, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। समझा ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। इसको लिखो फॉर्मूला में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तुम्हारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है हर साल, ऐसे पूछता है, इसलिए देगा
tan इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉट इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। ठीक ना, बोलेगा इसका डिफरेंशिएशन बताओ। इसका डिफरेंस, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होता है, पाई बाई 2 होता है ना। ये मिल के हो जाएगा टोटल पाई बाई 2। अब पाई बाई 2 ये कांस्टेंट नंबर है, अब कांस्टेंट का डिफरेंस क्या होता है, 0। ऐसे पूछता है वो हर साल, वो दिखाते हैं अभी। देखो ये पूछा है साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस कॉस इनवर्स रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, सुना ना। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 2। पाई बाई 2 एक कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। देखो ये यहाँ पूछा है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होगा, पाई बाई 2, डिफरेंस क्या हो जाएगा, 0। समझा ना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो y बराबर 3 इसको बना, इतना बराबर इतना है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करें, dy बाई डी एक्स ज्ञात करें। थ्री इंटू 10 के पावर एक्स इंटू सेक एक्स, बना। आंसर क्या है इसका, 3 तो बाहर आएगा
तीन तो बाहर रहेगा ना, तीन को बाहर रख दिया। देखो इधर, देखो इसका डिफरेंस क्या होगा, सुनो। आंसर इसका आया होगा तीन बाहर, इसका आंसर क्या होगा, तीन तो बाहर रहेगा। अगर इसको हम बाहर रखते हैं तो सेकंड का डिफरेंस क्या होता है, सेकंड 10x प्लस, अगर सेकंड को बाहर रखते हैं ए के पावर एक्स डिफरेंस ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए, वो ना आंसर तुम्हारा यही आया होगा। मर्जी 3 से गुना कर लो इसमें, आया ना। अरे बोलो, निकाल लो इसको, आंसर इतना आया होगा। होमवर्क में जाएगा क्वेश्चन तुम्हारा कम से कम 9 को 20 को क्वेश्चन जाएगा, 20 को होमवर्क 20 को क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक ना। बना के आना है, हल्का हल्का है, जल्दी जल्दी बन जाएगा। बना के नहीं आओगे आगे और तुमको समझ नहीं आएगा, इसलिए बना के आना।